जून महिना लोटला, जुलै लागला तरी पाहिजे त्या प्रमाणात म्हणजे एक समाधानकारक जो पाऊस म्हणतो तो अजून झालेला नाही आहे। हवामान विभागाचा नेमका काय अंदाज असणार आहे, जुलै महिन्यात कशा पद्धतीने पाऊस असणार आहे, एक महिन्याभराचा ओव्हरऑल डाटा कसा असणार आहे आणि साधारणतः कुठल्या आठवड्यामध्ये म्हणजे पहिला, दुसऱ्या, तिसऱ्या, चौथ्या आठवड्यात कुठल्या आठवड्यात चांगला पाऊस होऊ शकतो या सगळ्याबद्दल बोलण्यासाठी आपल्यासोबत जे आहे हवामान विभागाचे तज्ञ आहे। सर, कसं पाहता तुम्ही, कशा पद्धतीने जे आहे पुढच्या काही दिवसांमध्ये पाण्याचा जे आहे किंवा पावसाचा अंदाज असणार आहे? अभी हमने जो फोरकास्ट इशू किया है नेक्स्ट 5 डेज के लिए, तो उसमें जो हमने अभी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश जारी रहेगी, लेकिन जो बारिश की इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम रहेगी। बारिश की जो इंटेंसिटी रहेगी वो मध्यम या हल्की स्वरूप की बारिश हो सकती है, और साथ साथ में जो रहेगी तेज़ हवाएं चल सकती है कई कई स्थानों पे, और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होती रहेगी। अगर बात करें कि भारी बारिश की या उससे अधिक अति भारी बारिश की, तो वो भी कोई भी संभावना नहीं जताई गई है, क्योंकि भारी बारिश के होने का एक मुख्य वजह होता है बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का बनना, जो अभी नेक्स्ट 4 to 5 डेज में बनता हुआ नहीं दिख पा रहा है। तो क्या लग रहा है नेक्स्ट वीक में शायद बन सकता है? मतलब जिस तरह से लग रहा है जो हवामान मतलब बंगाल की खाड़ी में जिस तरह से एक सिस्टम बनना चाहिए वो क्यों नहीं बन रहा है, कुछ और कारण है या इस समय बनने के कुछ और तकलीफ जा रही है? अभी एक मेन वजह हो सकता है कि अपना लानिना जो है वो न्यूट्रल स्टेज में है, और साथ साथ में जो अपनी आईओडी होती है इंडियन ओशन डायपोल, वो अभी भी न्यूट्रल स्टेज में है, तो एक मुख्य वजह ये मानी जा रही है। लेकिन अगर ओवरऑल हम बात करें जुलाई महीने का, जो हमने मंथली आउटलुक जारी किया है, तो उसमें एक अनुमान लगाया गया है कि विदर्भ के जो जिले हैं उसमें जो बारिश रहेगी जुलाई के महीने में वो सामान्य से अधिक रहेगी, और संभावना इसकी जैसी बनेगी उसका हम आप लोगों तक पहुँचाएँगे। सर, पूर्व विदर्भ में देखा गया कि 16% डेफिसिट रहा, जाके पश्चिम विदर्भ में अच्छी बारिश हुई है, क्या रहा है? तो जैसा कि हमने देखा है कि पश्चिमी विदर्भ के लिए बारिश सामान्य और कुछ कुछ जगहों पे सामान्य से अधिक मिली है, लेकिन पूर्वी विदर्भ की बात करें तो जो बारिश मिली अपने को जून महीने में वो सामान्य से अधिक मिली है। इसका मेन वजह था कि हमने जो मानसून का एडवांसमेंट हुआ था हमारा, जो हमने किया था 11-12 जून के आसपास, तो पश्चिमी विदर्भ को पहले ऑनसेट किया गया था और वहाँ पर एक बहुत लंबी ब्रेक लगी थी। तो एक खास वजह वही हो रहा है कि मानसून का एडवांसमेंट था, वहाँ पर एक लंबी ब्रेक लगी थी जिससे पूर्वी विदर्भ के जिले कवर नहीं हो पाए थे और पश्चिमी विदर्भ को उसमें बारिश मिलनी शुरू हो गई थी। आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद अच्छी बारिश हो सकती है? संभवतः बारिश की संभावना है, इसलिए हमारा एक अनुमान भी है कि इस महीने में, जुलाई के महीने में सामान्य से अधिक बारिश होगी। और जैसे ही लो प्रेशर एरिया बनने शुरू होते हैं और जो मानसून ट्रफ होते हैं, अगर हमारे कोर मानसून जोन्स के ऊपर आते हैं जिसमें हमारा विदर्भ का भी रीजन आता है, तो मानसून ट्रफ का अगर अभी नीचे का आना, क्योंकि अभी वो मानसून ट्रफ है वो गैंगेटिक प्लेन्स के ऊपर है, उसकी ऑसिलेशंस होती है थ्रू आउट द मानसून पीरियड, वो जैसे नीचे आती है तो हमें एक अच्छी बारिश की भी उम्मीद होती है। नक्कीच हवामान विभागाच्या म्हणण्यानुसार जे सांगितलं प्रवीण कुमार सरांनी सांगितल्याप्रमाणे ज्या पद्धतीने पाऊस पडायला पाहिजे तो झाला नाही, कारण त्यात सर्वात मोठं कारण म्हणजे बंगालच्या खाडीमध्ये जो कमी दाबाचा पट्टा आहे तो तयार झाला नाही, तो होऊ न शकल्यामुळे पाहिजे त्या प्रमाणात विदर्भाला मान्सूनमध्ये जो पाऊस अपेक्षित असतो तो झालेला आहे। त्यामुळे जेव्हा केव्हा हा सिस्टम तयार होईल तो अपेक्षित आहे का या आठवड्यात झाला नसला तरी पुढच्या 2 आठवड्यात कधीतरी होईल आणि चांगला पाऊस पडेल अशा पद्धतीचा अंदाज जो आहे तो जुलै महिन्यासाठी हवामान विभागाकडून व्यक्त केलेला आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट सौरभ होलेसह पराग डोबळे, साम टीव्ही न्यूज, नागपूर। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।